सुखदेव भगवान कहते परीक्षित, द्वारिका में एक बार एक और उत्पात हुआ। बोलो जय श्री कृष्ण। क्या हुआ? बोले जब बलराम जी वृंदावन गए हुए थे, ब्रजमंडल में गए हुए थे, तो इधर द्वारिका में एक पौंड्रक नाम का राजा आया। बोलो जय श्री कृष्ण। और इसने दो हाथ नकली लगाए, दो हाथ नकली लगा करके, और महाराज ये जो पौंड्रक है ये सबको कहने लगा कि जो द्वारिका के राजा कौन, जो श्री कृष्ण है, बोले वो असली भगवान नहीं, असली भगवान मैं हूँ। सब लोग मेरी पूजा करो, मैं असली भगवान हूँ। दो हाथ नकली लगा करके, नकली सुदर्शन चक्र लगा करके एक सुंदर आसन बनाया, वहां पर बैठने लगा और महाराज बहुत ढोंग रचने लगा। बोलो जय श्री कृष्ण। कई आजकल भी नकली भगवान बन करके घूम रहे हैं। आजकल नकली भगवानों की कमी है क्या कोई? बोलो जय श्री कृष्ण। आप तो दिन प्रतिदिन रोज देख रहे हैं, अखबार में देख रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। अब आप विचार करिए कि अगर मनुष्य भगवान बनने लग जाए, दर्शन करना, विचार करना, क्या मनुष्य भगवान बन सकता है? बोलो। अगर ये मनुष्य है, अगर कोई कहे कि महाराज हमारे जो महाराज जी हैं, हमारा जो पंथ है, हमारा जो संस्थान है, बोले हमारे स्वामी जी भगवान है, तो क्या इंसान भगवान बन सकता है? भगवान के कहे पर तो हम चल नहीं सकते हैं, लेकिन भगवान बनने को सब तैयार हैं। सुंदर दाढ़ी, सुंदर महाराज है, खूब माला मोला डाली गले में और सुंदर लंबा तिलक लगाया, दो चार गाड़ी आगे, दो चार गाड़ी पीछे, और धूल उड़ रही गाड़ियों की, ऊपर लाल बत्ती लगी है, चार पांच सेवक किसी ने बंदूक पकड़ी है, और महाराज आगे पीछे दौड़ रहे हैं। बड़े बड़े आश्रम हैं, बड़े बड़े महाराज महल बने हैं, वहां सुंदर सुंदर स्विमिंग पूल बने हैं। कहाँ है बाबा जी? बोले साधना में है। देखा तो बाबा जी अंदर स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। है और आज हमारी प्रवृत्ति भी ऐसी होगी। बोले जो गुफाओं में संत महापुरुष आज भी रहते हैं, उनसे हम दूर रहते हैं, उनको सोचते हैं ये तो कुछ भी नहीं है। और जो बड़े बड़े महलों में दो चार सिक्योरिटी गार्ड और 8-10 महाराज चेले जिन्होंने पाल रखे हैं, उनको सोचते महाराज ये है महाराज भैया है। अरे हमारे जो गुरुजी हैं उनको आपने देखा नहीं अभी तक? अरे उनके पास 10-10 तो गाड़ियां हैं, और जब वो कहीं जाते हैं ना तो महाराज 20-20, 40-40, 50-50 गाड़ियां उनके आगे पीछे घूमती हैं। अरे वो छोटे मोटे महाराज नहीं है। ये है कलिकाल की विशेषता। जिसके पास खूब धन वैभव होगा वो बड़ा बन जाता है, और जिसके पास कुछ नहीं होगा उसको लोग कुछ नहीं समझते हैं। तो कहने का भाव ये है, इस कलिकाल में हमें बचना पड़ेगा। कई लोग महाराज उन संप्रदाय से जुड़ गए हैं, उन्होंने अपने अपने देवता बाहर फेंक दिए। बोलो जय श्री कृष्ण। है अपने अपने देवताओं को बाहर फेंक रहे हैं। बोले ये हमारे गुरुजी हैं, इनकी फोटो रखो, यही सब कुछ है। अरे प्यारे, अगर यही सब कुछ है तो फिर भटकने की आवश्यकता क्या है? अगर तुम्हारे महाराज जी अगर भगवान से मिलाते हैं, और जिस जीव को एक बार भगवान का दर्शन हो गया, क्या उस संसार में फिर भटकने के लायक है? बोलो। अगर विचार करिए कि आपको और हमको कोई कहे कि आपको हम भगवान का दर्शन कराते हैं, और हमें अगर भगवान के दर्शन हो गए, तो जिस जीव को भगवान के दर्शन हो जाते हैं, क्या वो फिर इस संसार में भटकेगा? फिर हमें क्या जरूरत है ऋषिकेश से यहाँ आने की? वहीं पर रहे आराम से, भगवान का भजन करते रहे हैं। भगवान मिल जाएंगे तो जो चाहिए भगवान वहीं पर देंगे। क्या जरूरत है? हम भी वहीं पर आराम से रहते, अपने घर में पड़े रहते हैं। तो कहने का भाव ये है कि आज जीव को सजग रहना पड़ेगा।
अपने धर्म को, अपने पंथ को, अपने इष्ट को जो लोग आज भूल गए हैं, आज भी अगर उनको देखोगे तो उनके जीवन की जो लीला है, उनके जीवन का जो दर्शन है वो बड़ा विचित्र है। बोलो जय श्री कृष्ण। आज जो अपने इष्ट को छोड़ देता है, अपनी जन्मभूमि को जो भूल जाता है, बोले उसका अंत बहुत शीघ्र हो जाता है, उसका जो विनाश है बोले वो बहुत निकट होता है। ऐसे हमारे शास्त्र कहते हैं कि एवं मत्सरिणा हत्वः, बोले जो लोग अपने इष्ट को छोड़ करके और कहीं अन्य सम्मिलित हो जाते हैं, अपने धर्म को परिवर्तित कर देते हैं, अपने पंथ को परिवर्तित कर देते हैं, अपने इष्ट को छोड़ करके किसी और के शरण में चले जाते हैं, बोले उनका अंत अति शीघ्र हो जाता है। और हमारे पास तो कई उदाहरण आए हैं, हम तो प्रत्यक्षदर्शी हैं। हम तो अनेक राज्यों में, अनेक प्रांतों में, अनेक जिलों में जाते रहते हैं और हम तो देवभूमि के लोग हैं। हमारी तो पग पग पर हमारी इष्ट रक्षा करते हैं और हम उसको भूल जाए तो कितनी बड़ी मूर्खता हम लोग करेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है, हमारे यहाँ पर जितने भी श्रोता बैठे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से भी जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, याद रखना कि जिस दिन हम अपने इष्ट को भूल जाएंगे, जिस दिन अपने इष्ट को हम छोड़ देंगे, उस दिन समझ लेना हमारी जड़ सूखने लग जाएगी, हम समाप्त हो जाएंगे। हमारा कोई भी सुरक्षा, हमारी कोई भी रक्षा नहीं कर सकता है। इस ढोंग और पाखंड में न पड़े। कोई चमत्कार इस कलिकाल में नहीं कर सकता है, कोई चमत्कारी नहीं है। कोई जीव आज तक किसी ने इस धरा पर भगवान के अतिरिक्त किसी ने जन्म नहीं लिया जो चमत्कार कर सकता है। चमत्कार केवल और केवल कर सकता है तो आपकी इष्ट की साधना कर सकती है, आपकी इष्ट की उपासना कर सकती है, आपकी इष्ट की भक्ति कर सकती है। केवल वही चमत्कार कर सकते हैं, बाकी और कोई पुरुष और कोई मानव इस संसार में चमत्कार नहीं कर सकता है। आपको भटका सकता है, आपको अपने स्वार्थ के लिए गलत मार्ग पर लगा सकता है, लेकिन चमत्कार नहीं दिखा सकता है। ऐसी अद्भुत सुखदेव भगवान राजर्षि परीक्षित को अद्भुत कथा श्रवण कराते हैं। तो इस पौंड्रक ने बड़ा पाखंड रचा और भगवान कहते हैं कि पाखंड ज्यादा दिन नहीं टिका।